बच्चों अब हम बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की। पहली बात, लॉगरिथमिक फंक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत बार क्वांटिटीज के बीच में जो कर्व आएगा वो एक लॉग की फॉर्म में भी आ सकता है। तो हमें लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो नोन होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे हीट के बारे में, तो उसमें एक प्रोसेस होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। उस प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो हम कुछ ऐसे लिखते हैं, वर्क डन nRT ln V2/V1। तो यहाँ किसका यूज हो जाता है? लॉग का यूज हो जाता है। तो सोचो अगर आपको लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं पता तो फिर आप ये वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शंस के बेसिक के बारे में हमें पता होना चाहिए। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो हमें नोन होनी चाहिए। तो एकदम बेसिक सी चीजों से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे सोचो, जैसे बोलो अगर मान लो a की पावर y जो है वो मैंने x के बराबर लिखा है, तो जो a है हमारा वो कहलाता है बेस, y हमारी कहलाती है पावर और x हमारी कहलाती है वैल्यू। तो अगर a की पावर y x के बराबर है तो देखो इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है लॉग, ये बेस है ना, तो बेस को हम ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे a, और ये वैल्यू है उसको हम यहां लिख देते हैं x, और ये क्या हो जाता है y, है ना। जैसे देखो मान लो मैंने लिखा है 2 की पावर 3 बराबर 8, तो ये 2 हमारा क्या हो गया? बेस हो गया, 3 हमारी क्या हो गई? पावर हो गई, और 8 हमारी क्या हो गई? वैल्यू हो गई, है ना। ये हमारी पावर और ये हमारी वैल्यू। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इस तरह से लिखूंगा लॉग की फॉर्म में। कैसे लिखूंगा इसको? लॉग जो बेस होता है वो नीचे आता है, देखो कैसे लिखूंगा, लॉग बेस 2, वैल्यू कितनी है 8, बराबर क्या लिख दिया जाएगा 3, है ना। जैसे मैंने लिखा है मान लो 4 की पावर 2 बराबर 16, तो इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? लॉग बेस कितना देखो 4, वैल्यू कितनी है 16, बराबर क्या हो गया 2। मैंने लिखा 4 की पावर 3 बराबर 64, तो देखो कैसे लिखूंगा? लॉग बेस क्या हुआ 4, वैल्यू कितनी है 64, बराबर कितना हुआ 3, है ना। तो बेसिकली इस तरह से हम लॉगरिथमिक फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, है ना। अब देखो लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो हम समझते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर लॉग का बेस और वैल्यू सेम है, यहां भी a है यहां भी a है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के, है ना। क्योंकि आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये a है ये 1 है, तो आप लिख सकते हो a की पावर 1 बराबर a, है ना। जैसे देखो लॉग बेस 2 वैल्यू 8 बराबर 3, इसको आप कैसे लिख दोगे? 2 की पावर 3 बराबर 8। आपको ये दे रखा है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 4 की पावर 2 बराबर 16। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 4 की पावर 3 बराबर 64। वैसे इसको कैसे लिख दोगे? a की पावर 1 बराबर a, है ना। तो लॉग का बेस और वैल्यू अगर सेम है तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के। जैसे अगर मैं लिखूं लॉग बेस 2 वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा 1, या लॉग बेस 4 वैल्यू 4, ये कितना हो जाएगा 1। तो ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। और देखो कुछ प्रॉपर्टीज, मान लो मैंने ऐसे लिखा है लॉग बेस a और यहां आ रहा है 1, तो ये वाली वैल्यू होती है 0 के बराबर। 0 के बराबर क्यों? क्योंकि देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर 0 बराबर 1, है ना। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। जैसे मान लो मैंने लिखा लॉग 2 की पावर 1 0 कैसे? क्योंकि देखो ऐसे लिखूंगा ना मैं, 2 की पावर 0 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, है ना। तो अगर लॉग में वैल्यू जो आ रही है वो 1 के बराबर आ रही है, बेस कुछ भी हो, तो उसका आंसर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो मान लो मैंने ऐसे लिखा है लॉग a, और यहां पे लिखा है मैंने a की पावर 3, a का क्या आ रहा है? क्यूब आ रहा है। तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 लॉग बेस ए वैल्यू ए। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि वैल्यू में जो पावर आ रही है उसको आप आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये लॉग बेस ए है, वैल्यू भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा है कि लॉग 2 और 2 की पावर 3, तो ये जो 3 है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर वैल्यू की कुछ पावर है तो वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो इसको हम लिख देंगे 3 लॉग बेस 2 वैल्यू 2। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये बेस 2 वैल्यू 2, ये 1 हो जाएगा,
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 के बराबर आ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉग की जो हमें ध्यान होनी चाहिए। और देखो और कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। देखो और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है a log बेस a और यहां लिखा हुआ है b, मतलब a की पावर में log आ रहा है जिसका बेस भी क्या है a ही है। तो अगर यहां भी a है यहां भी बेस a है तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, b के बराबर होगी, है ना। ये बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग की, हमें इनके प्रूफ से मतलब नहीं है। फिजिक्स में देखो हमें सिर्फ ये प्रॉपर्टीज जो है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में बीच बीच में इनका क्या हो जाता है, यूज हो जाता है ना। बाकी जो हमारे पीसीएम वाले बच्चे हैं वो इन चीजों के प्रूफ भी देखेंगे। आपके 11th में चैप्टर है लॉगरिथमिक, है ना, तो उसमें आप उनके बारे में डिटेल में पढ़ लोगे। लेकिन फिजिक्स में जितना यूज हो रहा है बेसिक मैथमेटिक का उतना ही हम पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है ना। जैसे एक बात समझो, मान लो मैं ऐसे लिखूं 7 log 7 4, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी, है ना। मान लो मैंने ऐसे लिखा 8 log 8 2, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2, क्योंकि यहां भी 8 है यहां भी क्या है 8 है। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग की, है ना। अच्छा और बात समझते हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा है 10 की पावर y बराबर x, है ना। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लॉग बेस 10 x बराबर y, है ना। और देखो और बात समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं लॉग का बेस है 10 और ये 2, तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये वैल्यू होती है 0.301 के बराबर। मतलब बेसिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर सॉरी 10 की पावर 0.301 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है ना। लॉग 10 बेस 3, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, देखो लॉग बेस 10 3 या लॉग 10 बेस 3, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 0.4771, है ना। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 0.4771 बराबर किसके होता है 3 के, है ना। ये वाली वैल्यूज फ्रीक्वेंटली यूज होती रहती है क्वेश्चंस में, इसलिए ये वैल्यूज थोड़ी आपको ध्यान रख लेनी है। वैसे लॉग 10 बेस 5 जो होता है वो होता है 0.6990, है ना। मतलब 10 की पावर 0.6990 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है ना। तो ये और कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉग की। देखो और बातें समझते हैं, है ना। ये वैल्यूज हमें ध्यान रख लेनी है। अच्छा और कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। अच्छा मान लो अगर इस तरह से लिखा हुआ है लॉग, और लॉग के अंदर दो नंबर्स आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस कुछ भी हो सकता है इनका, तो इसको लिखा जाता है log a प्लस log b, log a प्लस log b, है ना। log a b क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। वैसे देखो एक प्रॉपर्टी होती है log a बाय b, वो होता है हमारा log a माइनस log b, है ना। अगर दो नंबर्स इस तरह से डिवाइड में आ रहे हैं तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी, log a माइनस log b के बराबर होगी। अच्छा देखो मैं आपको इसका यूज करके बताता हूँ। मान लो मेरे को किसकी वैल्यू पता करनी है, मान लो मेरे को इसकी वैल्यू पता करनी है log 10 बेस 6 की, तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 10 2 into 3। तो देखो इसको कैसे लिख दूंगा, log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 3। log ए बी वाली आइडेंटिटी लगा दी। देखो मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे, log 10 बेस a इंटू बी, तो मैंने इसको लिख दिया log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 3, log a प्लस log b। ये आइडेंटिटी का मैंने यहाँ पे यूज किया है। अच्छा अब log 10 बेस 2 मेरे को पता है, 10 बेस 2 कितना होता है 0.301 होता है, और 10 बेस 3 कितना होता है 0.4771, है ना। तो इन दोनों को ऐड करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, log 10 बेस 6 की निकाल लेंगे। अच्छा सोचो मैं आपसे कह दूं इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, log 10 बेस 15 की, log 10 बेस 15 की वैल्यू कैलकुलेट करो। सोचो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, log 10 बेस 15 है ना, तो 5 इंटू 3 लिख दिया मैंने। तो देखो इसको कैसे लिख दूंगा मैं, log 10 बेस 5 प्लस log 10 बेस 3। log ए बी वाली आइडेंटिटी का यूज कर लिया वापस मैंने, है ना। तो अगर आप सॉल्व करोगे इसे तो ये क्या आएगा, देखो 10 बेस 5 कितना होता है, देखो 0.6990, और log 10 बेस 3 होता है 0.4771। तो इन दोनों को ऐड करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। सोचो एक आध सवाल मैं और पूछता हूं आपसे। मान लो मेरे को किसकी वैल्यू पता करनी है,
मान लो मेरे को वैल्यू पता करनी है log 10 by 3 की, log 10 by 3 की। देखो मैं कैसे लिख दूंगा इसको, मैं log a by b वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं log a by b वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज करूंगा तो मैं कैसे लिख दूंगा इसको, log 10 base 10 माइनस log 10 base 3, है ना। log a by b वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज करी, है ना। तो अगर ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे तो देखो क्या आएगा, 10 base 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। हमने देखा था बेस और वैल्यू सेम होती है तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। और log 10 base 3 आपको पता है कितना होता है, 0.4771। इसको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, log 10 base 10 by 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज जो है लॉग की वो हमें ध्यान होनी चाहिए, है ना। डायरेक्टली इन पे फिजिक्स में कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बीच बीच में इन वैल्यूज का क्या हो जाता है, बहुत यूज हो जाता है ना। तो ये वैल्यूज, ये प्रॉपर्टीज लॉग की हमें ध्यान होनी चाहिए। देखो बच्चों और कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं लॉग की। जैसे एक बात समझो आप, एक जैसे पाई हमारा एक कांस्टेंट होता है, वैसे ही एक कांस्टेंट होता है हमारा ई, जैसे बोला जाता है एक्सपोनेंट, है ना। और इस ई की जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 2.71 के बराबर। एक इरेशनल नंबर होता है ये, इसकी वैल्यू होती है 2.71 के बराबर। अच्छा एक बात सोचो, अगर ई की पावर वाई जो है वो एक्स के बराबर है तो कैसे कैसे मैं लिखूंगा, देखो इसको बेस ई है, पावर वाई, वैल्यू एक्स, तो मैं देखो ऐसे लिखूंगा लॉग बेस ई एक्स बराबर वाई। अच्छा इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और क्या होता है, अगर लॉग का बेस ई है तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ln x। अगर लिखा हुआ है ln x तो इसका मतलब ये ऑब्वियस बात है उस लॉग का जो बेस है वो क्या है, e है। उस लॉग का बेस क्या है, e है, अगर ln x लिखा हुआ है तो, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है ना। अच्छा अब देखो एक चीज और देखो, जैसे हमने बेस 10 की बात की और बेस ई की बात की, अब बेस 10 के बीच में और बेस ई के बीच में एक रिलेशन होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो एक प्रॉपर्टी और बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए। आपको क्या ध्यान रखना है, ln x की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 log बेस 10x, है ना। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे लिए, बहुत बार यूज होगी ये। मान लो मैं आपसे कहूं कि ln2 की वैल्यू पता करो, किसकी वैल्यू पता करो, ln2 की वैल्यू पता करो। तो देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे x की जगह 2 रख देता हूं। तो x की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो देखो क्या होगा, ln2 बराबर 2.303 log 10, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमने रखी 2, तो यहां मैं कितनी रख दूंगा, 2 रख दूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ln2 की वैल्यू आपके पास हो जानी है 2.303, और log 10 बेस 2 आपको पता है कितना होता है, 0.301 होता है। तो ln2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.693 हो जाएगी, है ना। मैं आपसे कहूं ln3 पता करो, तो आप इस फॉर्मूले में x की जगह कितना रख दोगे, 3 रख दोगे। तो ln3 कितना हो जाएगा, देखो 2.303 log 10 बेस 3, x की जगह 3 रख दिया तो ये आएगा 2.303, और ये वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 0.4771। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ln3 की भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली ये चीजें जो है वो आपको ध्यान होनी चाहिए, है ना, कि जो e है वो हमारा एक कांस्टेंट है ना। तो ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारी लॉग की। और देखो और कुछ चीजों की हम बात करते हैं, जैसे एक फॉर्मूला और होता है जिसे हम बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, है ना। बेस चेंजिंग फॉर्मूला कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है इसकी भी, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूले की बात करते हैं, है ना। जैसे अगर किसी लॉग का बेस हमें चेंज करना है तो देखो आप बात समझो अच्छे से। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है लॉग बेस ए और यहां लिखा हुआ है बी, और मान लो मेरे को इसका बेस क्या करना, लॉग का बेस है ए और वैल्यू क्या है, बी है। मान लो मुझे लॉग का बेस क्या करना है, सी करना है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, लॉग यहां लिख दूंगा मैं बेस सी अपॉन लॉग बेस सी। अब ऊपर क्या आ रहा है, देखो ऊपर आ रहा है बी, तो ऊपर आ जाएगा बी, नीचे क्या आ रहा है ए, तो नीचे क्या लिख देंगे ए, है ना। मान लो मुझे लॉग का बेस क्या करना है, 4 करना है। लॉग का बेस क्या करना है, 4, तो देखो कैसे लिखूंगा 4 4,
ऊपर क्या आ रहा है बी, तो ऊपर लिख दूंगा बी, नीचे क्या आ रहा है ए, तो नीचे क्या लिख देंगे ए। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, है ना। देखो और चीजें समझते हैं, जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल समझते हैं, मान लो log बेस 10 2 है, बेस 10 2 है। मान लो मेरे को log का बेस क्या करना है 2 करना है, तो मैं देखो कैसे लिखूंगा, समझना बात को, log बेस 2 log बेस 2। अब ऊपर क्या आ रहा है 2, तो ऊपर क्या लिख दूंगा 2, नीचे क्या आ रहा है 10, तो ये आ जाएगा 10। अच्छा ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन log, तो log 10 बेस 2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 अपॉन log 2 बेस 10 के बराबर हो गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेस चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, मान लो log 10 बेस 5 है, मेरे को इसका बेस क्या करना है, मान लो e करना है ना। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ln ln, ऊपर क्या है 5, नीचे क्या है 10। तो इस तरह से हम किसी लॉग का बेस भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये जो बेसिक बेसिक बातें मैंने आपको बताई लॉग के बारे में, ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। हमें इन्हें प्रॉपर्टीज की तरह याद रखना है। अब मैं आपको कुछ एप्लीकेशन सिखाता हूं कि किस तरह से फिजिक्स में लॉग का यूज होता है। जैसे मान लो एक सवाल हम करते हैं, जैसे मान लो क्या क्वेश्चन हमें दे रखा है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन बाय W इक्वल्स टू nRT ln V2 बाय V1, वेयर n की वैल्यू है हमारे पास 2, R की वैल्यू है 8.31, T बेसिकली होता है टेम्परेचर, वो है 300 केल्विन, V2 है 100 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है फाइनल वॉल्यूम, V1 है 10 मीटर क्यूब। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, W की वैल्यू पता करनी है ना। अब ये फॉर्मूला कैसे आया इसकी बात हम करेंगे हीट और थर्मोडायनेमिक्स में, और इसको हम डिराइव भी करेंगे पूरा। अभी बेसिकली हमें सिर्फ लॉग की एप्लीकेशन सीखनी है कि लॉग अगर बीच में यूज हो जाए तो कैसे वैल्यूज पुटअप करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमें ध्यान रखना है ना। अच्छा देखो अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो W इक्वल्स टू क्या आएगा, ये अगर आप देखोगे nRT ln V2 बाई V1 हमें फॉर्मूला दे रखा है। तो देखो एक बात आप समझो, यहां पे लॉग का बेस क्या है, E है, लॉग का बेस क्या है E। अब जैसे हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ln x की वैल्यू होती है 2.303 log 10 बेस x, ln x की वैल्यू होती है 2.303 log 10 बेस x, है ना। ठीक है, इस तरह वैल्यू होती है। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, देखो ये वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ln x की वैल्यू होती है 2.303 log 10 बेस x। यहां पर log का जो बेस हमें दे रखा है वो e दे रखा है। अगर मेरे को इसे बेस 10 में चेंज करना है, देखो अगर log का बेस है e और उसे आपको बेस 10 में चेंज करना है, तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैं w की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, w की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 2.303 nRT ln V2 बाय V1, सॉरी log हो जाएगा, ये log बेस 10 हो जाएगा, log बेस 10 V2 बाय V1, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये W इक्वल्स टू 2.303, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2, R की वैल्यू 8.3, T की वैल्यू 300 log बेस 10 V2 कितना है, V2 है हमारा 100 और V1 कितना है 10, इससे ये कैंसिल हो गया। तो W इक्वल्स टू आ जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू 8.3 इंटू 300 log 10 बेस 10, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और बाकी इन सब की वैल्यूज अगर हम पुटअप करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, वर्क डन पता लग जाएगा। तो देखो इस तरह से हमारा लॉग यूज हो जाता है बीच बीच में सवालों में, है ना। तो सोचो अगर आपको लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो इस तरह के सवाल तो आप कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसे सवाल हमें करने आने चाहिए, है ना। देखो एक सवाल और करते हैं हम लॉग की प्रॉपर्टीज का यूसेज समझने के लिए। जैसे देखो एक सवाल हमें क्या दे रखा है, फॉर अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, वेयर लैम्डा इज 4 सेकेंड इनवर्स एंड n बराबर n नॉट बाई 2, फाइंड t यूजिंग अबव वैल्यूज। तो देखिए इक्वेशन ये कहां से आई, n नॉट क्या है, लैम्डा क्या है,
इस सिंबल को हम बोलते हैं लैम्डा, उनसे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बेसिकली अभी सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी सीखनी है। तो देखिए ये बोल रहा है कि n की वैल्यू हमें दे रखी है और लैम्डा की वैल्यू भी हमें दे रखी है, तो t की वैल्यू पता कर दो इस इक्वेशन का यूज करके। देखो करते हैं, देखो n इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो देखो n की वैल्यू हमें दे रखी है n नॉट बाई टू, तो मैं पुटअप कर देता हूं n नॉट बाई टू बराबर n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। n नॉट कैंसिल हो गया, ये आया 1/2 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब मेरे को देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है, मेरे को लैम्डा की वैल्यू पता है, तो मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूं, लॉग ले लेता हूं, टेकिंग ln बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूं, लॉग ले लेता हूं। देखो मैं क्या लिखूंगा, ln 1/2 बराबर ln e की पावर माइनस लैम्डा टी। सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा, देखो ln, देखो 1/2 मतलब ln 1 माइनस ln 2, लॉग a बाई बी वाली आइडेंटिटी लगा दी। और यहां अगर आप देखोगे तो ये आपके पास हो जाएगा, देखो e की पावर में क्या आ रहा है, माइनस लैम्डा टी आ रहा है, तो देखो क्या लिख दोगे आप, माइनस लैम्डा टी, आगे ले आऊंगा इसको और ये हो जाएगा हमारे पास ln e। ये लॉग की एक प्रीवियस हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लॉग की पावर में जो भी होता है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है। अच्छा log 1 ये कितना होएगा हमारा, 0 होएगा, माइनस ln 2 बराबर माइनस लैम्डा टी। अब देखो यहाँ log का बेस भी e है, वैल्यू भी e है, तो ये 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे t की वैल्यू आएगी हमारे पास ln 2 बाय लैम्डा, और ln 2 हमें पता है, हमने निकाला था 0.693 होता है, और लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है 4, तो ये हमारी t की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से लॉग की वैल्यूज जो है वो लॉग की मतलब लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास इस तरह क्वेश्चंस में यूज आ जाती है। तो जो भी प्रॉपर्टीज हमने लॉग की पढ़ी वो सारी ध्यान होनी चाहिए, और कुछ एप्लीकेशंस भी देखी हमने फिजिक्स में इसका यूज कैसे होता है।